इस संकट के खिलाफ आवाज बुलंद करना अभी की तारीख में बहुत ही जरूरी है। भाकपा माले का महाधिवेशन होने वाला है। 5 दिनों का महाधिवेशन होगा। पहला खुला सत्र के रूप में रैली होगी और रैली में हम लोगों ने नारा दिया है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भाकपा माले के द्वारा 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में बड़ा रैली का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इन लोग का नारा है जो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। और वही बात करें तो 11 फरवरी को खुला अधिवेशन भी रखा गया है। इन सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए है भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह। हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग 15 फरवरी को महारैली कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? और कहा जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने का भी इस रैली में। अभी पूरे देश के सामने जो संकट है वो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र पर संकट है, लोगों के संवैधानिक अधिकार पर संकट है। और इस संकट के खिलाफ आवाज बुलंद करना अभी की तारीख में बहुत ही जरूरी है। भाकपा माले का महाधिवेशन होने वाला है। 5 दिनों का महाधिवेशन होगा। पहला खुला सत्र के रूप में रैली होगी और रैली में हम लोगों ने नारा दिया है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र में यहाँ की जनता को सरकार चुनने का अधिकार होता है। सरकार चुनती है जनता, जनता सरकार चुन करके भेजती है। और जो सरकार में शामिल जो पार्टी अपना जो वादा करते हैं और वादा से मुकरते हैं, तो जनता के अधिकार है कि फिर उसको सरकार से अपदस्थ करे, सरकार को फिर दूसरे सरकार को चुनने का 5 साल में ये अधिकार मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जनता के जो अधिकार है उस अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। जनता के अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर जब सरकार इंक्रोचमेंट करती है तो कोर्ट के जरिए उसको रोक लगाने का काम होता था। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही आप देखिएगा कि कोर्ट भी सरकार के पक्ष में, न्यायालय भी सरकार के पक्ष में है। तो अब लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। जब लोकतंत्र बचेगा नहीं तो देश कैसे बचेगा? इसलिए आज जो है लोगों के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उस पर हमला हो रहा है। उस हमला के खिलाफ हम लोगों ने नारा दिया है कि भाई, लोकतंत्र को बचाने का, सभी लोगों का रोजगार मांगिए तो जेल में, ये सरकार से सवाल करिए तो देश के खिलाफ। अभी देखिए ना, अडानी के खिलाफ जो सवाल किया है उसका जो पूरा जब काला चिट्ठा सामने आया है तो अब देश पर हमला है। मतलब वो लूट रहे हैं तो वो देश का पर हमला नहीं है। लेकिन उनके उनसे यदि कोई सवाल कर रहा है तो देश पर हमला है। तो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, पूरे देश के नाम पर ये लुटेरा आते हैं और लोगों के आंख में धूल झोंक करके ये जो संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। और ये कुछ भी होता है तो देखिएगा कि राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, यही तो फांसीवाद का पहला लक्षण है। तो यानी कि पूरा जो बीजेपी के ही खिलाफ पटना के गांधी मैदान में भी आप महारैली का आयोजन कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि विपक्ष को भी एकजुट करने का आप लोग मुहिम बना रहे हैं। हाँ, ये जो है भाजपा के खिलाफ है। पूरे देश तो अभी संकट में है और संकट तो भाजपा से है। पूरे नेशनल स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी और लूट और पूरे ये सब जो चल रहा है भाजपा के राज में चल रहा है। भाजपा के खिलाफ ये रैली है। और एक दिन 18 फरवरी को 15 से लेके 20 तक ये 5 दिन का कार्यक्रम होगा। पूरे देश भर के वामपंथी लोग आ रहे हैं, वामपंथी पार्टी के नेता आ रहे हैं और देश विदेश के भी लोग आवेंगे, इसमें भाग लेंगे अतिथि लोग। और एक दिन जो विपक्षी पार्टियों का भाजपा के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। और ये असली जो भाजपा से खतरा है उस खतरा के पर विचार विमर्श हो। यानी कि 2024 में केंद्र से हटा देना है बीजेपी को। ये तो मुहिम हम लोग शुरू किए हैं। हम लोगों की शुरुआत यहाँ बिहार में 15 फरवरी के रैली से शुरू होगा, जनता के आंदोलन से। और ये भाजपा के खिलाफ 24 फरवरी 2024 में
हम लोगों को उसके खिलाफ मुहिम चलाना है और हटाना है। यही तो नारा है। ऐसे सरकार जो लोकतंत्र पर हमला कर रही है उसको तो हटाने का हम आम लोगों से अपील करते हैं कि उसको हटाने की मुहिम में शामिल हो। जिस तरह से देखा जाए कि आप लोग बिहार में सरकार में हैं और जिस तरह से शीतकालीन सत्र में देखा जाए तो आप लोग बिहार सरकार के कई रवैयों के खिलाफ भी आप लोग सदन में आवाज उठाते रहे। तो क्या लगता है बिहार सरकार ठीक से काम कर रही है बिहार में? देखिए, जनता जन हाँ, जनता की सरकार है और जनता यदि खुश नहीं रहेगी सरकार से तो हम लोग भी खुश नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है। तो जनता के जो सवाल रहेंगे, जनता की समस्या रहेगा तो हम सरकार से तो मांग करेंगे, जनता के पक्ष में खड़ा रहेंगे ताकि ये भाजपा को मौका न मिले। भाजपा के ये लोक लेने के चक्कर में है, हर तरह से देखिएगा कि वो कोशिश करता है कि ये कर ले, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता के जन समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हैं। और सरकार में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता के मुद्दों को पर बात हो, विमर्श हो, हल किया जाए। जिस तरह से कहा जाए कि कहा जा रहा है कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है बिहार में, तो क्या आप लोग समर्थन में सीट दिए हैं या मंत्री का भी मांग करते हैं भाकपा माले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों ने तो शुरू में ही मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने का, पार्टी का जो फैसला है उस फैसला के अनुकूल हम लोग हैं। और जनता और सरकार के बीच पुल का हम लोग काम करेंगे, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का ये हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह। इन्होंने तमाम बताया कि क्या कुछ होने वाला है प्रोग्राम। जिस तरह से कहा जाए कि भाकपा माले के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 15 फरवरी को महारैली का आयोजन किया गया। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इन्होंने साफ तौर पर बताया। तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।